Notebook channel. Today we are doing the topic of geography, class 8, lesson number 2, which is land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. Extra questions, part 1. So, the first question is what is the use of land? Land का क्या यूज़ होता है? तो फर्स्ट इज लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. This is commonly termed as land use. Second point, the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Third point, human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. फर्स्ट में बताया कि लैंड अलग अलग पर्पस से यूज़ होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, ये सब चीज़ें में लैंड यूज़ होता है. और दूसरे में बोला गया टोपोग्राफी के लिए, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है. और थर्ड में ह्यूमन फैक्टर जो है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं लैंड का यूज़ के लिए. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन विच बेसिस लैंड कैन बी क्लासीफाइड. किस बेसिस पर हम लैंड को क्लासीफाई करते हैं? सो द आंसर इज लैंड इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. हम लैंड को ओनरशिप के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं. मतलब जैसे किसी लैंड है, किसी का पर्सनल होता है, मतलब प्राइवेट लैंड होता है, या फिर कम्युनिटी जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड आर. कितने टाइप्स के लैंड होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड. फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ प्राइवेट लैंड. प्राइवेट लैंड क्या होता है? प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल. जैसे किसी का अपना घर है तो वो उसका क्या होगा? वो प्राइवेट लैंड होगा उसका, कि उसने वो उस घर का मालिक है, उसका वो प्राइवेट लैंड है. फिफ्थ क्वेश्चन इज what is community land. Community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts of medical herbs. इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है कम्युनिटी लैंड, और एक कम्युनिटी ही इसे खरीदती है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिटी लैंड. कम्युनिटी लैंड को और क्या कहा जाता है? कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है. सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट एंड वाई. कौन से ऐसे मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए और क्यों? लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. लैंड को हार्म करते हैं ये एनवायरनमेंट को. लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड जब होती है, मतलब जब पहाड़ बारिश की वजह से गिरने लग जाते हैं, देखा होगा पहाड़ों में भी. सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये सब क्या है? थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए. और ये क्यों होते हैं? एग्रीकल्चर की वजह से, खेती बाड़ी की वजह से और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से ये होता है. व्हाट आर द मेथड यूज्ड फॉर कंजर्व लैंड रिसोर्सेज. कौन से मेथड है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्सेज को? सो द आंसर इज एफॉरेस्टेशन, लैंड reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizer, and checks or overgrazing are some of the common method used for conserve land resources. ये कुछ मेथड है. एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र. What is soil? Soil क्या है? The thin layer of grainy substance covering of the surface of the earth is called soil. एक पतली परत सब्सटेंस की जो कवर करती है सरफेस को, अर्थ के सरफेस को, उसको क्या कहते हैं? सॉइल. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज सॉइल मेड. सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड weathered rock found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter the soil fertile. सॉइल बनती है मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से, जो अर्थ में पाई जाती हैं, और उससे
किसके थ्रू होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है वैसे, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर एंड चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जब टूट जाता है, डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, रॉक्स में चेंजेस आते हैं, फ्रॉस्ट एक्शन होता है प्लांट्स एनिमल में, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर बताने हैं जो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके 5 फैक्टर हैं। पहला पेरेंट रॉक, सेकेंड रिलीफ, फिर थर्ड फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर्थ क्लाइमेट, फिफ्थ इज टाइम। तो इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। पेरेंट रॉक जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी। और सेकेंड रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। यह हमें सॉइल के बारे में बताता है कि कैसी कैसी है वो, किस टाइप की है। थर्ड फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन में। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, यह हमें बताता है कि रेनफॉल के बारे में। टाइम, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यह हमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर्स आर लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। कौन से फैक्टर है जो सॉइल डिग्रेडेशन में होते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, मतलब सॉइल ख़राब कैसे हो जाती है। 14 क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लफिंग, शेल्टर बेल्ट्स। ये सब कुछ सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज अर्थ कॉल्ड वाटर प्लैनेट। अर्थ को वाटर प्लैनेट क्यों कहा जाता है। So the answer is 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो 3/4 जो है कवर है वाटर से, इसलिए उसे वाटर प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी % फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ एंड वेयर इज़ इट फाउंड। कितने % पानी है अवेलेबल, फ्रेश पानी जो बिल्कुल ताज़ा है पीने के लिए अर्थ पर, और कहाँ पाया जाता है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। सिर्फ 1% पानी है जो फ्रेश है और जो इंसान पी सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमोसफियर। ये पाया जाता है ग्राउंड वाटर में, रिवर्स में, लेक्स में और वाटर वेपर्स में जो एटमोसफियर में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच सब्सटेंस इज़ मोस्ट प्रीशियस ऑन अर्थ। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो प्रीशियस है अर्थ पर। तो फ्रेश वाटर इज़ मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा कीमती जो है वो फ्रेश वाटर है, क्योंकि वो सिर्फ क्या है 1% बचा हुआ है अर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे होती है, मतलब वाटर कैन नियदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी को ना ही मिलाया जा सकता है, ना ही उसको कम करा जा सकता है। इट वॉल्यूम्स रिमेन कांस्टेंट, वो क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम में है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। दिस इज रेफर टू एज वाटर साइकिल। क्या होता है कि वो बार बार रोटेट होती रहती है, साइकिल चलती रहती है उसकी, ओशन से वाटर में, एयर के थ्रू, लैंड के थ्रू और बैक अगेन होती रहती है, और प्रोसेस होता रहता है इवेपोरेशन के थ्रू। साइंस में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वाटर आर यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सर्वर्स ऑफ डैम आर द अदर यूजेज। पानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, खेती में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी डैम्स में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द मेजर फैक्टर विच लीड शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि पानी की कमी इनकी वजह से हो रही है।
increasing population, rising demands for food and cash crop, increasing urbanization and rising standards of living are the major factor leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water resources और वाटर पॉपुलेशन। ये कुछ मेथड है जो बताते हैं कि पानी की शॉर्टेज इसकी वजह से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच कंट्री फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिक्रिसिटी? कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है वहाँ पे? कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेटेबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्रिसिटी, वाटर सिक्रिसिटी। कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन्स में होती हैं वहाँ पर सूखा पड़ जाता है बहुत बार, इसलिए वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द मेजर कंटेमिनेंट्स इन वाटर रिसोर्सेज? कौन से ऐसे वाटर कंटेमिनेंट्स हैं? हाउ दे पोल्यूट वाटर, और कैसे वो पोल्यूट करते हैं वाटर को? तो द आंसर इज डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सैवेज एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrate, metals and pesticide. पानी को ये गंदा कैसे करते हैं? हमें केमिकल के थ्रू डाल देते हैं, वो जो इंडस्ट्रीज़ में होता है, मतलब अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो जलता है वो उसमें पानी में छोड़ देते हैं, तो इससे पानी गंदा हो जाता है, वो पोल्यूट हो जाता है। पानी गंदा किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट्स की वजह से। जब पानी में नाइट्रेट मिल जाता है, मेटल मिल जाता है या फिर पेस्टिसाइड मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इज इट स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो होता है जब हम पानी को जब बारिश का पानी आता है उसको हम स्टोर करके रख लें और उसको आगे के लिए हम अपने फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख लें, इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ? कौन सा मेथड है जो सेव करता है हमें सरफेस रन ऑफ के लिए? फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ये दो मेथड बताए हुए हैं हमें सरफेस रन ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज़ कैनाल यूज फॉर? कैनाल कहाँ पे यूज़ होती हैं? द कैनल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लूज बाय वाटर सीपेज। पानी को सॉइल को लूज़ करने में कैनल्स का यूज़ होता है। इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।